लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी मेरा दीन मेरे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए। जी हां, 40 दिनों की जंग में यह बात ईरान ने साबित किया है। कैसे, इसी का जिक्र करेंगे आज के दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। फरवरी 2026 को इसराइल ने ईरान के रहबरे मुअज्जम 86 साल के आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी को घर पर एक हैवी बॉम्ब अटैक में कत्ल कर दिया। इमाम खामेनी ईरान और दुनिया भर के एक बहुत बड़े मुस्लिम तबके के लिए क्या थे, ये सब जानते हैं। अपने रहबर की शहादत का ईरान ने जबरदस्त बदला लिया। इसराइल का कोई कोना नहीं छोड़ा। पूरे ईरान में गम और गुस्सा रहा। लोग रहबर के गम में सड़कों पर थे। इसराइल को तबाह करने के नारे लग रहे थे। ऐसे में ईरान के अलग अलग शहरों और राजधानी तेहरान में बसे हुए यहूदियों को तो खौफ में आ जाना चाहिए था। उन्हें तो यह डर सताना चाहिए था कि एक यहूदी बहुल देश इसराइल की करनी की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन 40 दिनों तक चली जंग के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, कुछ भी नहीं हुआ। ईरान में ज्यू कम्युनिटी पर हमले तो दूर, किसी ने उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ऊंची आवाज में बात तो दूर, किसी ने उनका इसराइल से रिलेशन जोड़कर दोष भी नहीं दिया। उल्टा अपने सुप्रीम लीडर की मौत का सदमा लिए ईरानियों ने मुश्किल की इस घड़ी में प्रखर राष्ट्रवाद और महान सांस्कृतिक एकता की जड़ों को मजबूती से थामे रखा। कहते हैं किसी भी देश के इंसानों या नागरिकों की तासीर को अगर समझना हो तो उस देश का कल्चर, उस देश की संस्कृति, उस देश की तहजीब को देख लो। फारस की हजारों साल की महान संस्कृति को समेटे ईरान में इस्लाम ने इसकी खुशबू को दोबाला कर दिया, जहां हर कम्युनिटी, हर धर्म को बराबर जगह मिली। कुछ दिनों पहले हमने आपको तेहरान में एक गुरुद्वारे और गुरुद्वारे के साथ चलने वाला स्कूल दिखाया था, जहां भारत से गए सिख साहिबान सारा इंतजाम संभालते हैं। इस वीडियो को आपने बहुत पसंद भी किया था। आज दीन दुनिया में हम जिक्र करेंगे ईरान के यहूदियों का। ईरान में 30,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं और ईरान पर यहूदी देश इसराइल हमला कर रहा है। जी हां, इसराइल दुनिया को अपनी पहचान एकमात्र यहूदी देश के तौर पर ही बताता है। इसराइल की इस आक्रामकता और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बावजूद ईरान में अभी तक ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई जिसमें किसी यहूदी को गाली दी गई हो, उसके साथ मारपीट की गई हो या उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया हो। हाल ही में यूट्यूब चैनल द रेड माइक के नुमाइंदों ने बताया कि ईरान दौरे के दौरान उन्होंने पाया कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसमें ईरान के लोगों ने यहूदियों के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल दिया हो, प्रतिक्रिया दी हो। न किसी को कुछ बोला गया, न कहीं कोई नारा था, न कोई बात लिखी गई। गाली तो बहुत दूर की बात है। बल्कि ईरान के मीडिया ने जंग के दौरान ही एक बहुत अहम घटना को रिपोर्ट भी किया। क्या थी वो घटना, सुनिए। जब ईरान की राजधानी तेहरान में एक यहूदी इबादतगाह, यहूदी प्रार्थना स्थल सिनागोग पर इजराइल ने अटैक किया, बताया गया कि इसराइल का टारगेट कोई और जगह थी, लेकिन उसका रॉकेट या बम यहूदी धर्मस्थल सिनागोग पर गिर गया। सिनागोग तबाह हो गया। जब यहूदी इबादतगाह पूरी तरह मलबे में बदल गई
तो उसे साफ करने के लिए मलबा उठाने वाला अमला सक्रिय हुआ। लेकिन इस दौरान एक यहूदी खातून, एक यहूदी महिला सामने आई। उन्होंने बताया कि इस मलबे में उनकी इबादतगाह की मुकद्दस निशानियां भी हैं। ये निशानियां मलबे में कहीं दब गई हैं, कोई नहीं जानता कहां दबी हैं। उन्होंने बताया कि ये यहूदी धर्म की निशानियां हजारों साल पुरानी हैं। उन यहूदी महिला ने मलबा उठाने आए अमले से ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग मलबे को उठाने के लिए मशीन और बुलडोजर न चलाएं, क्योंकि सिनेगोग के मलबे में दबी निशानियां टूट जाएंगी या फिर गुम हो जाएंगी। उन खातून का अपनी मजहबी निशानियों के लिए एहतराम और मोहब्बत देखकर जंग की इमरजेंसी जैसे हालात में भी बुलडोजर रोक दिया गया और 3 दिनों तक सैकड़ों ईरानी मुसलमान अपने हाथों से यहूदी प्रार्थना स्थल का मलबा हटाते रहे, ताकि मलबे में दबी उस पवित्र चीज को कोई नुकसान न पहुंचे। तो ईरान से लौटकर आने वाले बताते हैं कि ऐसा है ईरान, जबकि इसराइल और ईरान की दुश्मनी तो जग जाहिर है। ईरान इसराइल के वजूद को ही नहीं मानता है, वो उसे एक ऑक्युपाइड टेरिटरी मानता है, यहां तक कि वो उसे अमेरिका का प्रॉक्सी कहता है। और इसराइल भी ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। लेकिन ईरान में 30,000 ईरानी यहूदी महफूज हैं। ईरान की संसद में भी यहूदी अल्पसंख्यकों के लिए सीट सुरक्षित है, ताकि इस कम्युनिटी को बेहतर नुमाइंदगी मिल सके। बताया जाता है कि वहां की पार्लियामेंट के नियमों के मुताबिक 1 लाख लोगों पर 1 नुमाइंदा होना चाहिए, लेकिन ईरान ने यहूदियों के लिए 15,000 पर 1 सीट रिजर्व की है, ताकि ये समुदाय भी देश में अपनी राजनीतिक मजबूती बनाए रखे। और सुनिए, ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन अक्सर वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी वीडियोस आ जाते हैं जो हमें बताते हैं कि वहां का कल्चर किस तरह का है, वहां के लोगों की सोच किस तरह से है, और इसी सोच के दम पर वो महाशक्तियों का मुकाबला कर भी पाए हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए, हो सकता है आपने पहले भी देखा हो, लेकिन आज दीन दुनिया में मौजू ही यही है। तो ईरान की राजधानी तेहरान का एक शानदार मेट्रो स्टेशन आपके सामने है। नाम है सेंट मैरी मेट्रो स्टेशन, जहां मदर मैरी यानी मरियम की स्टैच्यू को उकेरा गया है। साथ ही जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की मूर्ति भी नजर आती है। ईरान जैसे इस्लामिक रिपब्लिक में मूर्ति, वो भी इतनी बड़ी पब्लिक प्लेस में, ये सवाल इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि यूरोपीय देश ईरान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। दरअसल इस्लाम में किसी भी पैगंबर की मूर्ति बनाने से मना किया गया है, और ये इस्लाम के प्रमुख नियमों में से एक नियम है। बावजूद इसके ईरान में वर्जिन मैरी और जीसस की मूर्ति लगाई गई। इस पर तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये स्टेशन उस दिव्य महिला को याद करता है जिसने अपनी पवित्रता और एक महान पैगंबर को पाल पोस कर दुनिया को जगाया। तो ईरान अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को लेकर जाना जाता है। दूसरी ओर ईरान को मजहबी कट्टरपंथ से जोड़कर बदनाम करने की भी बहुत कोशिश होती है, उस पर आरोप लगते रहे हैं, फिर चाहे वो हिजाब पर बहस हो या कोई और दूसरे प्रतिबंध। और खास तौर से जब ईरान में जनवरी 2026 में प्रदर्शन शुरू हुए थे, तो पश्चिमी देश यही कहकर प्रदर्शन की आग को हवा दे रहे थे कि कट्टरपंथी ईरान में कट्टरपंथी रिजीम का खात्मा अब होना ही चाहिए। लेकिन ईरान ने इमरजेंसी में, जंग की इमरजेंसी में ये दिखाने की कोशिश की है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, बल्कि सिद्धांतों के लिए लड़ रहा है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जंग इंसानी और गैर इंसानी रवैये के बीच है। और ईरान में जगह जगह उन्होंने ये दिखाने या बताने की कोशिश शुरू से की है कि ईरान सर्वधर्म संभाव पर यकीन करता है। ईरान के सेंट मैरी मेट्रो स्टेशन की दीवारों को डिजाइन करने वाली कलाकार टीना तारिग ने
उस वक्त यानी कुछ महीने पहले बताया था कि तेहरान में मौजूद इस स्टेशन पर आप जो भी चीज देखते हैं उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब कोई यहां से गुजरे तो वो ये समझे कि हमारा मकसद दूसरे धर्मों का सम्मान करना है। कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसा करके उस पर कट्टरपंथ का लेबल लगाने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसराइल को आईना दिखाया है। ईरान में धर्म भले ही इस्लाम है, लेकिन उसने अपने पर्शियन कल्चर, भाषा और विशाल इतिहास को भी सहेजा है। ईरान में शिया इस्लाम को माना जाता है। यहाँ शिया मुसलमान बहुसंख्यक में हैं, लेकिन यहाँ के समाज में सभी धर्मों को उनकी हिस्सेदारी और सम्मान दिया जाता है। ईरान में शिया मुसलमानों के अलावा सुन्नी मुसलमान, ईसाई और यहूदी समेत कई धर्मों के लोग रहते हैं। शिया के अलावा अन्य धर्म के लोग ईरान में अल्पसंख्यक हैं। इतना ही नहीं, ईरान की फौज में भी शिया मुसलमानों के अलावा वहां रह रहे दूसरे धर्मों के लोग भी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जब बाहयात थे तब एक क्रिश्चियन सैनिक के घर उसके परिवार से मिलने पहुंच गए थे। उस सैनिक ने ईरान की फौज में रहते हुए शहादत पाई थी और यही वजह रही कि खामनेई साहब खुद उनके घर पहुंचे थे और सैनिक की मां से मुलाकात की थी। ये वीडियो भी उस वक्त खासा वायरल हुआ था। شادی و انشالله همیشه ناظر در سایه شما انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خدا انشالله که شما صبر بده. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. بله برادرای شهید ماشاءالله ماشاءالله. چند تا هستی؟ 2 تا آقا. همین شما دو تا. یه خواهرم داریم که اونم تهران ارومیه. तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग में हमने देखा कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल एक साथ नजर आते हैं। बहरीन और इसराइल एक साथ नजर आते हैं। कुवैत और इसराइल एक साथ नजर आते हैं। सऊदी और अमेरिका एक साथ नजर आते हैं। सऊदी, पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ नजर आते हैं। और ईरान अपने सिद्धांतों को लेकर अपनी तरह की लड़ाई लड़ रहा है। किसका जज्बा और किसका सिद्धांत सही है, यह फैसला तो जंग के बाद हो पाएगा, लेकिन ये जंग अपने आप में सिद्धांतों की जंग है। और ईरान के अंदर जिस तरह से यहूदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उससे यह बताने की भी कोशिश की जा रही है कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों की है, मजहब की नहीं, धर्म की नहीं। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? मिडिल ईस्ट की इस जंग के पीछे की जड़ क्या है, रूट क्या है? हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। वीडियो शो अगर आपको पसंद आया है, दिन दुनिया पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे बढ़ाइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। गुजारिश रहेगी, इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।